बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे तमाम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है कि रमज़ान की आमद आमद है और चूँकि जब हम किसी चीज़ का ना बड़ा इंतज़ार कर रहे होते हैं तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। तो इसके लिए हमें ख़ुद को तैयार भी करना चाहिए, तो प्लानिंग्स करके रखनी चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छा इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकें। तो टाइम सबसे कीमती चीज़ होती है हमारी लाइफ में, और कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें उनकी बहुत कदर करनी चाहिए, और उनमें वक्त जो है ना नंबर वन है। ठीक, तो इसलिए एक प्लानर जो है वो बनाने की मैंने सोची, और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लानर एक मैंने क्रिएट किया है। कुछ भी नहीं है, एक मैंने नोट पैड ली है, सिंपल जैसे नोट पैड्स होती हैं, और उसके ऊपर ये मैंने चार्ट लगा के तो इसके ऊपर से डिज़ाइन कर लिया। आपको बाज़ार से भी आई थिंक मिलते होंगे ऐसे, लेकिन मैंने घर में ही बना लिया। आई हैव नो टाइम टू गो टू द बाज़ार, एंड जब घर में चीज़ पड़ी हो तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। एंड मैंने इसके ऊपर कुछ दुआएं लिखी हैं, आई विल शो यू। ये मैंने जो मुझे लगी छोटी छोटी दुआएं हैं, और अच्छी भी लगेंगी और मेरे याद दहानी में भी रहेंगी, तो वो हम पढ़ते रहेंगे। अल्लाह से सिरात मुस्तकीम की दुआ, और अल्लाह ताला हमें जो है वो इस पर कायम भी रखे, और इल्म में बरकत की दुआएं और दीन की समझ की दुआ। ठीक हो गया। तो ये तो मैंने इसको बाहर से डेकोरेट वगैरह किया है, तो आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी नए तरीके से करना चाहते हैं किसी और वे में तो आप वो भी कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन आप ज़रूर रमज़ान प्लानर बनाएं, क्योंकि जिस चीज़ का हमें ना पता नहीं चलता कि रमज़ान आता है और गुजर भी जाता है, और हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिस हो जाती हैं। ठीक, तो पहले से लिख के रखिए कि मैंने रमज़ान में ये करना है, ये नहीं करना, और इस तरीके से रमज़ान को अपना स्पेंड करना है। ठीक, आपके पास भी कोई यकीनन नोटबुक पड़ी होगी एक्स्ट्रा फ्री, तो आप उसको यूटिलाइज़ करें, उसको इस्तेमाल करें, और वक्त ज़ाया नहीं करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया है। मैंने एक वीकली बनाए हैं। ठीक, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, दिखाती हूँ मेरे क्लियर। हाँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है डेली टास्क नेम। मैंने इसके जो चौड़ाई वाइज है ना, वो मैंने इसकी विड्थ ली है। विड्थ में हमने की हैं 8 लाइंस, ठीक है, 8 बॉक्सेस बनाए हैं, और जो लेंथ वाइज है उसमें मैंने 11 बॉक्सेस बनाए हैं। ठीक है, एक थोड़ा बड़ा बना लें और बाकी छोटे, और इसके साथ मैंने इधर भी एक बड़ा बनाना है और इधर से भी एक चौड़ा रखना है। ठीक है, खुला भी रखना है और चौड़ा भी, ताकि यहाँ पे डेली टास्क हमारा नेम आ सके। उसके बाद हमने आगे भी दिन लिख लेने हैं सारे एक एक करके, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे अपने टास्क लिख लेने हैं। ठीक है, बहुत थोड़े टास्क लिखे हैं, इतनों पे अमल हो जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है, सबसे पहले 5 नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ेंगे, और उसके बाद रोज़ा रखेंगे, उसके बाद तरावी इंशाल्लाह, उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत देखकर फिर सूरह जो याद की हुई हैं और उनको रिवाइज़ करना है, तो वो वाला काम वो भी ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद दुआएं। ठीक, उसके बाद हुस्न इखलाक अपनाना है, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। अगर कोई हमें कहता है कि तंग करता है ना जानबूझ के, कई लोग को आदत होती है हमें टीज़ करने की, तो अगर कोई तंग करे तो हमने कहना है इन्नी साइमुन, बेशक मैं रोज़े से हूँ, और हुस्न इखलाक अपनाना है। अगर हम 30 डेज़ इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह से हमारे ज़िंदगी से ना फिर निकल जाएगी ये चीज़। ठीक, और हम हुस्न इखलाक अपना सकेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद पारा रिवीजन अल्हम्दुलिल्लाह जो तर्जुमा तफसीर पढ़ी हुई है, तो कोशिश है कि वो पढ़ के फिर जाएं। ठीक है, तरावी के लिए, ताकि जो कुरान मजीद की तिलावत हो तरावी में तो वो हमें समझ आ रही हो, और हमारी एक रिवीजन भी हो जाए और दूसरा समझ भी आ जाए। ठीक, और ज़्यादा मज़ा आएगा। एक आयत याद करनी है, ये भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह टास्क। रोज़ का एक आयत, रोज़ की एक आयत याद करनी है, ये भी एक टास्क रखा है। अल्लाह करे, अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता करें और आप सबको भी। और उसके बाद अज़कार में आ जाते हैं, नमाज के बाद के अज़कार, सुबह शाम के अज़कार, और उसके बाद वैसे भी ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। उसके बाद नवाफिल, और नवाफिल में हम कोई भी नवाफिल जो सुबह को उठ के पढ़ने हैं तहज्जुद के, वो भी हो सकते हैं, यानी और जो भी नवाफिल पढ़ेंगे वो इसमें आ जाएंगे, किए या नहीं किए। अच्छा, आप इसके आगे टिक भी लगा सकते हैं, यानी 5 नमाज़ें हैं, 5 की 5 पढ़ी हैं तो टिक लगा दें, या 5 आगे लिख दें। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप ने 4 पढ़ी हैं तो आप 4 लिखें। ये ज़रूर लिखेंगे कि 4 3 2, मतलब कोई छूट गई है तो वो ज़रूर लिखेंगे। लेकिन अगर कोई छूटी नहीं है और पूरी है तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप टिक लगा देंगे, 5 लिख दें, आपकी मर्ज़ी। ठीक, और रोज़ा और ये सारी इंशाल्लाह फिर हम भूलेंगे भी नहीं कि मेरे कितने रोज़े छूटे थे। अल्लाह करे कि कोई ना छूटे,
پہ، لیکن چھوٹنے ہوتے ہیں روزے تو پھر وہ بندے کو یاد رہ جاتا ہے کہ میرے اتنے چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ضرور رکھنے ہوں گے۔ اور اس طریقے سے میں نے بنایا ہے، یہ پہلے ویک کا ہے۔ اس کے بعد میں نے آگے سے پیج چھوڑا ہے تاکہ سوری گلوز کی وجہ سے تھوڑا، تو یہ جو ہے نا پھر آگے سے پیج چھوڑ دی ہیں میں نے تاکہ کچھ اپنا ٹاسک وغیرہ دعا کوئی اسپیشل لکھنی ہو تو وہ ہمارے لیے بچ جائے۔ اس کے بعد اگر میں ڈیلی کا بنانے لگتی تو پھر مجھے 30 پیجز بنانے پڑنے تھے، تو یہ میں نے ایک پیج چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے اگلے والے پیج پہ اگلا جو ہے وہ بنا لیا ہے اپنا، اس کو کہہ لیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو، چیک لسٹ بنا لیا، سوری ایک اگلے ویک کی۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک پیج چھوڑ کے پھر چیک لسٹ بنا لی ہے۔ وہ میں نے آن لائن دیکھے تھے چیک لسٹ کے، لیکن وہ مجھے نہیں اچھے لگے کیونکہ میں بنانے لگ جاتی تو پھر بس میں رمضان تک وہی بناتی رہتی، جیسے انہوں نے کمپیوٹر پہ بنانا ایزی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہمارے پاس چیز رہے یہ اور بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، موبائل ہم پکڑتے ہیں تو ہم اور چیزوں میں الجھ جاتے ہیں۔ تو بس یہ ہمارے 4 ویکس کا ہی میں نے بنا لیا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد میں نے یہ بنانی ہے اب کہ 10 نائٹس جو ہوتی ہیں آخری رمضان کی 10 راتیں، ان میں کیا کرنا ہے، ان میں کچھ خاص کرنا چاہیے، تو اس کی بھی چیک لسٹ میں نے نہیں بنائی، ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ بن جائے گی کہ دعا، ذکر، نماز، نوافل، قرآن، تو ان راتوں میں یہی سب کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ میرا چھوٹا سا تھا آپ کے ساتھ جو میں نے رمضان کا پلانر شیئر کیا ہے، آپ لوگ بھی لازمی بنا کے رکھیں کیونکہ رمضان آتا ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے اور پھر گزر جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ سو لیٹس بی سیریس، دا بلیسڈ منتھ از راؤنڈ دا کارنر۔ جلدی سے ریڈی کر لیں آپ بھی اپنا پلانر، اور جلدی سے ریڈی کر کے آپ نے پھر میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ، ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کر سکتی ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک۔ السلام، اللہ پاک ہم سب کو رمضان کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہم اپنے سارے گناہ اس منتھ میں بخشوا لیں، آمین۔ اور شعبان کے روزے رکھنا مت بھولیں، ٹھیک ہے، 13، 14، 15 کا روزہ لازمی رکھیں، ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔